तो हेलो स्टूडेंट्स, ये देखो क्वेश्चन है केट का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप देखो, वैसे सिंपल तो बहुत है। देखो, अगर आप इसमें हमें इन सभी का प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। लेट से हम इसको एक्स बोल देते हैं, ठीक है। इस पूरे प्रोडक्ट को एक्स बोल देते हैं। मैं इसको दो मेथड से करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो देख लो आप थोड़ा सा, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से दिया है। ये मेथड 1 दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। 3 पावर a इक्वल्स 4, 4 पावर b इक्वल्स 5, 5 पावर c इक्वल्स 6, 6 पावर d इक्वल्स 7, 7 पावर e इक्वल्स 8, 8 पावर f इक्वल्स 9, ठीक है। तो हमें एक मेथड तो क्या है, ये जो 3 पावर a इक्वल्स 4 दिया है, हम दोनों साइड लॉग ले लेते हैं, ठीक है। log 3 पावर a इक्वल्स log ऑफ 4, ठीक है। तो ये a आगे आ जाएगा, ठीक है। तो log 3 इक्वल्स log ऑफ 4। तो मैं इसका एक का कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, बाकी हम सेम स्टाइल में लिखेंगे 3 और ये है, ठीक है। ये a है, ठीक है। तो ये कुछ इस स्टाइल में बनेगा। अगर 3 यहाँ पे, तो ये 4 बाई के नीचे आ जाएगा log में, ठीक है। तो मैं सभी का ऐसे लिख ले रहा हूँ। b का क्या आ जाएगा, log ऑफ 5 बाई log ऑफ 4। c का आ जाएगा log ऑफ 6 ओवर log ऑफ 5। d का आ जाएगा log ऑफ 7 डिवाइडेड बाई log ऑफ 6। e का आ जाएगा log ऑफ 8 ओवर log ऑफ 7। f का log ऑफ 9 ओवर log ऑफ 8, ठीक है। तो ये हमें इंडिविजुअल लेटर्स मिल गए ए बी सी डी एफ, ठीक है। तो इसमें आप सभी का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ए बी सी डी ई एफ ये इंडिविजुअल मिल गए ना हमें कांस्टेंट। अब इन सभी का मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है। तो क्या आएगा, log ऑफ 4 ओवर log ऑफ 3, ये ठीक है। इतना इतना आएगा, ये इतना इतना, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, फिर b क्या है, log ऑफ 5 अपॉन log ऑफ 4, ठीक है। c क्या है, log ऑफ 6 अपॉन log ऑफ 5, log ऑफ d क्या है, log ऑफ 7 अपॉन log ऑफ 6, log ऑफ 8 अपॉन log ऑफ, रुको रुको, ये क्या है, ये हो गया था c, ठीक है। ये d हो गया था। e क्या है, log ऑफ 8 ओवर log ऑफ 7, ठीक है। log ऑफ 9 ओवर log ऑफ 8, ठीक है। अब आप एक बात देखो, ये जो नीचे नीचे वाले हैं, लेट से ये log ऑफ 8, log ऑफ 8 ऊपर नीचे कट जाएंगे, ये इंक्लाइन वाले, ठीक है, ठीक है। log ऑफ 5, log ऑफ 5, मतलब ये log ऑफ 4 बचा और log ऑफ 9 बचा, ठीक है। दोनों बचे। तो देखो, log ऑफ 9 अपॉन log ऑफ 3। अच्छा, log ऑफ 9 को आप ऐसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ठीक है। log ऑफ 3, 2 सामने आ जाएगा, ठीक है। तो 2 log ऑफ 3 अपॉन log ऑफ 3, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, 2। आंसर आ गया 2, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर हो गया। एक मेथड और है। अच्छा, हमें क्या क्या दिया था, लेट से हमें दिया था 3 पावर a इक्वल्स 4, 4 पावर b इक्वल्स 5,
5 पावर c इक्वल्स 6 हो जाएगा, 6 पावर d इक्वल्स 7, 7 पावर e इक्वल्स 8, 8 पावर f इक्वल्स 9। ठीक है, तो हमें अब देखो यहाँ से उठाओ, ठीक है, 8 पावर f इक्वल्स 9 दिया, ठीक है। 8 का क्या वैल्यू है, सिर्फ 8 का, 8 का क्या वैल्यू है, 8 का है 7 पावर e, तो सिर्फ हमें 8 का वैल्यू पुट करना है, 7 पावर e, ठीक है। ये सिर्फ 8 का वैल्यू है और f एज इट इज़, ठीक है, और ये 9 भी एज इट इज़, ठीक है। तो ये पावर से आप लिख सकते हैं ना ऐसा, m पावर n, ठीक है, लेट से x, तो ये क्या बन जाता है, m पावर nx, ये दोनों मल्टीप्लाई में बन जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, 7 पावर ef इक्वल्स 9। अब 7 का वैल्यू क्या है, 7 का क्या है 6d, 6d ओवर ef, ये तो सेम ही, ये भी 9 एज इट इज़, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये 6DEF वैसा ही बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ऐसे कैलकुलेट करते जाओ तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3ABCDEF, ठीक है, और ये 9, ठीक है। मैं इस पूरे को कुछ लेट कर लेता हूँ, लेट से x बोल दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 पावर x इक्वल 9। अब मैं इसको लोग भी ले सकते हैं, लेकिन अब यहाँ डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, तो बेस सेम है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल टू 2, ठीक है, तो वैसे भी आ गई। और x क्या था, ये था ABCDEF, यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, अगर आप देखो, ठीक। थैंक यू, बड़ी मज़ेदार वीडियोज़ है।